जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं जो तुम सभी को बताने वाला हूँ ये एक बहुत ही विशेष प्रकार का ये एक शक्ति का ज्ञान है। ठीक है, ये जो आज मैं तुम लोग को साधना बताने वाला हूँ ना, कि आज तक ये साधना ना ही कभी मैंने प्रकाशित किया है और ना ही इसका साधना किसी को बताया है। ठीक है, बहुत ही गुप्त था और बहुत ही विशेष है, क्योंकि ये जो साधना है अभी तक मैंने जितने भी गुरुओं के मुंह से सुना है या फिर बहुत सारे लोगों से मिला भी है, साधना के विषय के बात आलोचना भी की है, लेकिन उनके मुंह से इस साधना के जो विषय है कभी सुना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो शक्ति है ये एक बहुत ही विशेष प्रकार का शक्ति है। और ये जो शक्ति है विशेष रूप से आज सीधा बता देता हूं, अभी भी तुम लोगों के दादा गुरुजी के पास उपस्थित है, अभी भी है। अभी हमारे कौन से गुरु भाई के पास है, मेरे पास है या नहीं, वो चीज बताने की बात नहीं है। ठीक है, तो ये समझ लो कि ये जो सिद्धि है विशेष रूप का एक सिद्धि है, क्योंकि ये जो सिद्धि है इसको स्वयं महादेव का एक स्वरूप भी माना गया है। ठीक है, जिस प्रकार भैरव जी को उनके या फिर विद्यधर को उनका स्वरूप भी माना गया है, काल भैरव को, लेकिन उनके गणों में भी वो आते हैं, तो उसी भांति ही ये शक्ति भी उनके गणों में आते हैं। इस शक्ति का जो नाम है बहुत ही विशेष प्रकार का है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपराजित काल देवता। अपराजित काल देवता, ये वो काल नहीं है जो समय के साथ चलता है या फिर वो जो मृत्यु देते हैं, वो देवता नहीं है। ये अलग स्वरूप है। ठीक है, एक बेहद ही शक्तिशाली देवता है जो शिव जी के स्वरूप माना गया है इनको भी, और शिव के गणों में आते हैं। ठीक है, और इसका जो साधनाएं अक्सर होते हैं उनको ही प्राप्त होते हैं जिन्होंने शिव जी को साधा है, या फिर महाकाली सिद्धि उनको प्रत्यक्ष है, या फिर उन्मत्त भैरव किसी को प्रत्यक्ष सिद्ध हो, उन साधकों की ही पास इस सिद्धि का ज्ञान होते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष सिद्धि ऐसा नहीं है कि आशीर्वाद हो या फिर अप्रत्यक्ष उनको मतलब ध्यान के माध्यम से देखे, वो नहीं। जो इसके पास प्रत्यक्ष सिद्धि हो उनको ही इस सिद्धि के ज्ञान होते हैं। विशेष रूप से ये जो अपराजित इसको कहा गया है क्योंकि ये एक ऐसा वीर शक्ति है, ऐसा बलिष्ठ शक्ति है जिसके साथ रहता है उसको हराना असंभव है। चाहे युद्ध के क्षेत्र में हो, ज्ञान, कोई भी ज्ञान के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उस साधक को हराना असंभव है। ये इतना शक्तिशाली है। ठीक है, यूं समझ लो कि बाबा भूतनाथ के जैसा ही ये एक देवता है, लेकिन उनसे नीचे है, थोड़ा सा नीचे है, लेकिन बेहद ही शक्तिशाली, क्योंकि ये जो शक्ति है शिव जी के साथ रहता है और शिव जी के साथ कई लड़ाइयां इन्होंने लड़ी है। जैसे कोई, जैसे राजा दक्ष में जब उसको भ्रष्ट किया था उनके सर को वीरभद्र ने, तब वो लड़ाई में भी अपने कर्रों भूत प्रेत पिशाचों के साथ अपना सेना ले गया था, तब भी ये शक्ति उनके साथ दिए थे। अनेकों जितने भी शिव जी का युद्ध चला है वो युद्ध में उनके भूत प्रेत पिशाचों के नंदी भिंगी गणों के साथ ये शक्ति उपस्थित रहता है। तो ये एक बेहद ही शक्तिशाली है और शत्रु के मनोबल को तोड़ देता है। शत्रु भयभीत हो जाते हैं, आतंक हो जाता है जिसके साथ ये शक्ति चलता है। इसलिए बोलते हैं कि, और ऊपर से किसी को बिना छुए ही, टच किए ही, दूर से ही उसको ये नष्ट भ्रष्ट या फिर उसको मृत्युदंड दे सकता है। इसलिए अपराजित काल देवता कहता है इसे, इस शक्ति को कहा गया है। तो इस शक्ति का जो सिद्धि होते हैं, देखो कोई आसान सिद्धि नहीं है, बेहद ही मुश्किल भी है, क्योंकि ये जो होते हैं ये गुप्त ज्ञान होते हैं जो हर लोग को दिया भी नहीं जाता और हर लोग को इसके बारे में बताया भी नहीं जाता। आज मैं बता रहा हूं, लेकिन इसके विषय में तुम किसी भी क्षेत्र में इसके बारे में नहीं सुनोगे। क्योंकि बहुत सारे जैसे अघोरिये भी होते हैं, अघोरी, बाकी जितने भी बड़े बड़े साधके होते हैं, उनको ऐसे ऐसे सिद्धि के बारे में पता होते हैं
जो भूत हो, वर्तमान हो, ये दोनों कालों में उसके विषय में किसी को पता नहीं है। उनको ही पता है जिन्होंने उस प्रमुख देवता को साध के रखा है, जो प्रमुख देवता को हम मंदिर में भक्ति करते हैं, जैसे महादेव हो। लेकिन अभी कई बोले कि मेरे साथ शिव जी का सिद्धि है, महादेव खुद रहता है, तो कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन जो साधक उनको साध के रखे हैं, उनके आशीर्वाद स्वरूप उनको प्राप्त किए हैं, तो वो साधक को उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। लेकिन उस साधक के पास इतने बड़े बड़े ज्ञान हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि स्वयं शिव शंभु उनके साथ चलता है। ठीक है, तो उसी भांति ही ये सिद्धि भी बहुत गुप्त है। इसको तुम लोग इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, तुलना नहीं कर सकते कि बेताल से बड़ा है, कृत्ता से बड़ा है, लाल कुबीर से बड़ा है। लेकिन बहुत ही बलिष्ठ शक्ति है। बेताल बेताल इसके सामने नहीं आता। ठीक है, वो अलग है। अभी तुम लोग ये बोलोगे कि गुरुजी ये जो शक्ति है, अभी आपने तो कहा था कि लाल कुबीर सबसे ज्यादा ताकतवर है। मैंने ये भी एक बात कहा था कि मृत्यु लोक में जो शक्ति रहता है, सबसे ताकतवर शक्ति में से होते हैं लाल कुबीर। ये मृत्यु लोक में रहते ही नहीं है। ये जो होते हैं सिर्फ शिवलोक में रहते हैं और वहां से ही होकर आते हैं। ठीक है, और अभी तक ऐसा भी हमने कभी नहीं पूछा है कि आप लाल कुबीर के समान शक्तिशाली हो या नहीं, क्योंकि लाल कुबीर भी शिव के ही अंश होते हैं। तो अंशों के साथ तुलना नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका साधना किस प्रकार होते हैं, वो बढ़ते हैं विधि की ओर। देखो, इस शक्ति का जो साधना होते हैं कुछ विशेष दिनों में ही किया जा सकता है। ठीक है, जैसे जिस दिन जिस दिन तुम्हारा मंगलवार के दिन अमावस्या पड़े उसी दिन से, अथवा किसी भी ग्रहण के दिन, और ग्रहण जो होते हैं वो सूर्य ग्रहण नहीं हो, चंद्र ग्रहण हो। ठीक है, उसके बाद सबसे उत्तम जो रहता है तुम्हारा अभी जो आ रहा है दीपावली, उसके बाद शिवरात्रि, और उसके बाद होलिका दहन। ऐसे ऐसे समय में इसका साधना होता है। तो इसका साधना करने के लिए करना क्या होगा? देखो, इसके साधना को करने के लिए सबसे बड़ी जो बात होते हैं इसमें, देखो थोड़ा सा कठिनाई है, क्योंकि इसमें ये जो अपराजित काल देवता का एक मंत्र है, जो मूल मंत्र है, यूं तो इनका 3 विशेष मंत्र होते हैं। तो 3 नहीं, एक मूल मंत्र होते हैं। वो उस मूल मंत्र को तुम लोग को पहले 9,31 दिन में जप करके सिद्धि करना होगा। और ये सिद्धि कब से करना है? महीने का पहला सोमवार से। ठीक है, महीने का पहला सोमवार से इसका सिद्धि करना है। तो जब सोमवार से शुरू करोगे और रुद्राक्ष की माला से जप करोगे, नहा धोकर पूर्ण तरह से ब्रह्मचर्य का पालन, पंच इंद्रियों को वश में करके, मन, जीभा, आंखें, ये सभी, कान, ये पंच इंद्रियों को भी ब्रह्मचर्य का पालन करके रखना है। इनमें भी ब्रह्मचर्य पालन हो तभी। तो जब, क्योंकि शिव जी के ये बहुत ही एक मतलब बलिष्ठ शक्ति का है, तो इसको ऐसे वैसे लल्लू पल्लू शक्ति मत समझना। तो जैसे ही 9,31 दिन में तुम्हारा जप होने के बाद इसका साधन किया जा सकता है, तब से जो मैंने ये विशेष मुहूर्त तुम लोग को बताया है। अभी उसके लिए क्या करना होगा, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखना कि इस साधना को करने के लिए सबसे पहले साधक को साधना में बैठने से पहले सिलम खींचना होगा। चाहे सिलम तुम 1 बार खींचो, 3 बार खींचो, 2 बार खींचो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन सिलम में ये जो भांग होते हैं ना, जो ये धुआं निकलता है, मिट्टी का एक सिलम होते हैं, वो तुम्हें खींचना होगा। वो सिलम पी के ही तुम इस साधना में बैठोगे, नियम है। तो ये एक बात हो गया। उसके बाद इस किस स्थान में इसका साधना होता है? देखो, इस साधना को करने के लिए, अथवा तुम ये समझ लो, देखो शमशान में कर सकते हो। ठीक है, शमशान में करने से इसमें किसी भी प्रकार का तुम्हें आसन दिया नहीं जाता, पटिया बिछाना नहीं पड़ता, क्योंकि आसन जो होता है एक लकड़ी का पटिया बना के उसमें लाल कपड़ा उसमें बिछाकर दिया जाता है। अगर शमशान में करोगे तो चिता के सामने करना होगा। और अगर तुम्हें मान लो कमरे में करना है, इसको 2 जगह में किया जा सकता है, या फिर निर्जन कमरा जहां पे तुम्हारे अलावा किसी का प्रवेश ना हो, तो उसमें एक पटिया बिछाना होगा, उसमें लाल कपड़ा बिछाकर तुम्हें बैठना होगा। ठीक है, और दूसरा, अगर शमशान में कर रहे हो तो जो चिता दिन में जला है उस चिता के भस्म के सामने बैठकर तुम्हें इसका साधन करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, और रात्रि के कितने बजे से?
देखो रात्रि का जो इसको इस साधना को तुम 10:30 बजे के बाद कभी भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा जल्दी से शुरू करना होगा 12 बजे से पहले, क्योंकि आखिर में साधना थोड़ा सा लंबा होगा। लंबा क्यों होगा वो तुम्हें आखिर में पता लगेगा। तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले तुम्हें करना क्या होगा, जैसे तुम शमशान में ही कर रहे हो या फिर कमरे में, दोनों में फर्क मैं आखिर में बताता हूं। तो जैसे ही शमशान में गए, उसके बाद जो वस्त्र होगा तुम्हारा, 2 रंग के जो है वो वस्त्र पहन सकते हो, या फिर काला या फिर लाल या फिर निर्वस्त्र। ये 3 प्रकार के हिसाब से तुम कपड़ा पहनो या ना पहनो, तुम्हारी मर्जी है। निर्वस्त्र होकर भी बैठा जा सकता है। आसन जो हो वो काले कंबल की ऊनी आसन हो या फिर कुशा का आसन हो, ये दोनों आसनों का प्रयोग होगा। और जितने भी दिन साधना चलेगा, किसी भी प्रकार के चमड़े का वस्तुओं का इस्तेमाल वर्जित है। चाहे तुम पर्स ले लो, बेल्ट पहनो, तो चमड़े का इस्तेमाल नहीं होगा। और साधना के टाइम में भी ब्रह्मचारी का, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। और अपने हाथों के बनाए हुए भोजन करना है। तुम्हारे हाथ में जितने भी चावल अन्न उठे, वही अन्न को तुम्हें एक टाइम में भोजन करना है, ग्रहण करना है। और ये साधना कितने दिन का होगा, ये जो साधना होता है कुल मिला के तुम्हारा 21 दिन का होते हैं। 21 दिन का साधना है, लेकिन 31 दिन का पहले उस मंत्र को 9 लाख जप करके उसको सिद्ध करना होगा, ठीक है। तो जैसे ही होए तो सामने क्या क्या रखना है। देखो ये देवता है, इसको तामसिक वस्तुएं ही दिया जा सकता है, लेकिन याद रहे इसमें ये जो स्वभाव है इनका राजसिक है, अर्थात फल भी ग्रहण करते हैं, ठीक है। फल, मिठाई, मदिरा, मांस, ये सभी नैवेद्य उनको दिया जाता है। तो उसी प्रकार तुम्हें ये सभी सामग्री को रखना है। जैसे इसमें लगेंगे 7 पान के पत्ते, ठीक है। उसमें 7 उसमें बतासे, और हर बतासे के ऊपर एक एक लाल जवा पुष्प, ठीक है। उसमें लौंग रखना नहीं, लाल जवा पुष्प रखना है। और उससे पहले 7 सिंदूर का टीका लगा देना है मंत्र बोल के, क्योंकि ये बहुत सारे छोटे मोटे चीजें हैं, मंत्र है, उच्चारण है, जो क्रिया को यहाँ पे नहीं बताया जा सकता, क्योंकि वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो मैं शॉर्टकट में समझा देता हूँ। तो एक एक टीका लगाओगे, उसके बाद एक एक करके उसमें लाल जवाब पुष्प रखोगे। और उसमें भी एक बात है, ये जो वस्तुओं को रखोगे केले के पत्ते के ऊपर रखना है, ये याद रखना। दिशा कौन सा होगा, दिशा तुम्हारा पूर्व या फिर उत्तर दिशा को मुंह करके बैठना होगा। इनमें से दोनों में से कोई भी दिशा तुम ले सकते हो। लेकिन याद रहे, जिस भी दिशा की ओर करो, कोशिश करना जिस चिता के सामने तुम बैठे हो उस चिता के पैरों की तरफ तुम बैठो, सर की तरफ ना बैठो, जिस तरफ सर किया जाता है, ठीक है। तो वो सुविधा के अनुसार कर लेना है। उसके बाद जो है पंच मुखों का एक दिया लगेगा, 5 मुखों का, ठीक है। ये अलग से तुम बना भी सकते हो मिट्टी के वहां पे करके, क्योंकि इसमें अलग चीज को समझा जाता है, क्योंकि ये जो देवता होते हैं उसका 5 चेहरे होते हैं, उनको दर्शाता है ये दिया। अन्यथा तुम छोटा छोटा करके दिए को तुम 5 दिए जला सकते हो, तो 5 दिए जला देना है, ठीक है। तो ये जो देवताएं होते हैं उसका स्वरूप मैं आखिर में वर्णना करता हूं कैसा होते हैं। तो ये हो गया। तो ये जो दिया है तुम सरसों के तेल से भी जला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सरसों के तेल से दिया को जला दो। याद रहे कि दिया जलते रहना है जब तक साधना तुम्हारा खत्म ना हो जाए। और ये सभी जो भोगों का वस्तुएं होगा, सब भोगों का वस्तु तुम्हें घेरे के अंदर रखना है, ठीक है। सब घेरे के अंदर रखना है, सुरक्षा घेरे के अंदर। और सुरक्षा घेरे के अंदर जब रखोगे दिए को, फिर तुम्हारे सुरक्षा घेरे के अंदर रखना है बड़ा सा। और ये जो सुरक्षा घेरा है वो कैसे लगाना है, चारों तरफ गोबर के कंधों से। ये जो गोबर के कंधे होते हैं वो मिल जाते हैं, अन्यथा तुम शमशान के राखों से भी लगा सकते हो, बना सकते हो सुरक्षा घेरा। इन दोनों से ही होगा। और साधना में बैठने से पहले चिता भस्म जो होते हैं उसको, मतलब उससे तिलक लगाना है साधक को। अभी क्या होता है, चाहे तुम ये जो वस्तुएं है एक कमरे में कर रहे हो या फिर बाहर कर रहे हो, दोनों में फर्क इतना सा ही है कि बाहर कर रहे हो तो चिता के सामने तुम्हें उसमें आसन देना नहीं है, कमरे में कर रहे हो तो आसन देना है, ठीक है। चिता का भस्म तो लगाना ही है। उसके बाद शमशान में करते हो तो शमशान को जागृत करना होगा।
शमशान को जागृत करने का पद्धति तुम्हें पहले सीख लेना है, क्योंकि इस साधना को करने के लिए शमशान दीक्षा लेना बहुत ही आवश्यक है गुरु से। तो शमशान जागृत करना आना हो साधक को, और पहले भी कर चुके हो, वो कार्य को करने में पारंगत हो, क्योंकि शमशान को जिस प्रकार जगाया जाता है, साधना समाप्ति के बाद सुलाया भी जाता है। ये नहीं कि आज का साधना खत्म हुआ तो सुलाया आ जाएगा, जाके रखा जाता है जितने दिन तुम्हारा साधना चलेगा। नहीं तो वही परिस्थिति में, मूल परिस्थिति में चला जाएगा जिस परिस्थिति में वो शमशान था। अगर जागृत शमशान है, फिर भी शमशान जागृत मंत्र को पढ़ा जाता है, जगाया जाता है, क्योंकि तब जो होते हैं शक्तियां एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो हो जाए, और अगर कमरे में कर रहे हो, मैंने पहले भी कहा है कि शमशान या फिर प्रवास बोलते हैं, उसके बाद स्वगृह। अगर तुम्हारा खुद का घर है तो स्वगृह गृह होगा, तो उस जगह को जागृत किया जाएगा। तो उस प्रकार करना है। और मैं तो इतना ही कहूंगा कि सबसे बढ़िया है, अगर उसको उसके प्रभाव देखना है साधना का, तो शमशान में करो। लेकिन याद रहे, अगर कमरे में कर रहे हो तो इतना उथल कुथ मचा देगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि घर कोई हाथ में उठाकर रखा हुआ है। उसका तर्जन गर्जन इतना बड़ा है इस साधना का प्रभाव। तो जैसे ही इस प्रकार होगा, होते ही तुम्हें बैठ जाना है। वो सामग्री क्या क्या लेना है, जैसे फल है, 3 प्रकार के फल, 3 प्रकार के मिठाई, उसके बाद देशी शराब, उसके बाद तुम जो है मुर्गे का भी मांस दे सकते हो, बकरे का भी मांस दे सकते हो। मांस थोड़ा सा, जैसे 150 ग्राम, ठीक है, इस प्रकार 100 ग्राम इतने सा मांस। उसके बाद शराब थोड़ा, एक प्याले में, मिट्टी के प्याले में, ये सभी दे सकते हो। ठीक है, ये सभी सामने रख के, वो 7 जो पान के पत्ते हैं उसके ऊपर, और उसमें 3 मीठे पान की आवश्यक है, वो भी रखना है, और एक चिलम देना होगा। जिस प्रकार जो होते हैं शिवरात्रि में, शिव जी के पूजा के टाइम में क्या होता है, हम लोग चिलम देते हैं उनको, चिलम जो होते हैं मिट्टी का, और उसमें जो भांग, उसमें जो ये खींचते हैं ना बाबा, ये लोग, तुम लोगों को पता होगा शायद। तो वो चिलम उसमें रखना है एक, और वो चिलम को करना क्या है, जला देना है। जला देना है, मूछे खींचना नहीं है, बस उसके ऊपर का जो है उसमें माचिस के तीले से उसको आग लगा के बस उसको जला देना है। याद रखना, इसमें भी एक बहुत जरूरी बात है, उसको किसी पत्थर, छोटा मोटा किसी चीज में उसको खड़े करके रख देना है। इसका एक साधना के साथ जुड़ाव है, वो जुड़ाव मैं तुम लोग को बताता हूं। लेकिन याद रहे, साधना करने से पहले तुम्हें चिलम खींचना ही होगा, नियम है। तो जैसे ही ऐसी हो, तो साधना का जो जप होगा वो जप कौन से माला से करना है। साधना का जो जप होगा, ये तुम्हारे रुद्राक्ष की माला से जप होगा, ना ही इसमें कमलगट्टी, ना ही तुम्हारा काले हके की माला से। तो रुद्राक्ष की माला से जप होगा। उसके बाद तुम सुरक्षा घेरा लगा लिए। लगाने के पश्चात तुम्हें क्या होते हैं, इसमें सबसे पहले अपराजित काल देवता जो होता है, उसका जो होता है ध्यान किया जाता है। उनके ध्यान मंत्र को पढ़ा जाता है, ध्यान का जो होते हैं वो मंत्र को पढ़ के ध्यान लगाना पड़ता है। उसके बाद उनका आवाहन होता है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम्हें शमशान को जागृत कर लेना होगा, या फिर कमरे में बैठे हो तो घर को। तो जैसे आवाहन हो गया, आवाहन के पश्चात उनके जो होते हैं 2 और मंत्र होते हैं। तो ये जो 2 मंत्र होते हैं, हर एक मंत्र को तुम्हें 5 माला पहले जप करना होगा। ठीक है क्योंकि एक जो मंत्र है उनको आकर्षण करने का, ठीक है, एक आकर्षण से क्या होगा, वो जल्दी से तुम्हारे पास आते हैं। एक होता है वश में करने का, वशीभूत होने का, कि जल्दी से तुम्हारे वो अधीनता स्वीकार करे। ठीक है, क्योंकि ये एक भीषण शक्ति है जो हर लोग के वश में नहीं होते। कैसे लोग के वश में होते, वो भी मैं आखिर में बताता हूं। तो ये हो गया। उसके बाद मूल मंत्र को तुम्हें 31 माला जप करना है। अभी ये 31 माला बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो हर रोज तुम जप करोगे, वो 31 माला के साथ हर रोज एक एक माला मतलब बढ़ाते रहना है, अर्थात 108 बार ज्यादा पढ़ना है। एक माले में तो रुद्राक्ष 108 होते हैं, तो इसलिए 108 ही उसमें गिना जाएगा। तो एक माला हर रोज जप करते रहना है 21 दिनों तक। तो कुल मिला के जितने माला होंगे उतने माला, 52 माला शायद हो जाएगा। तो तब तक ऐसे जप करते रहना है तुम लोगों को। ठीक है, बाकी सब मंत्र उसी प्रकार ही होगा। और इनमें से एक बात है, यहाँ पे ये जो जप होगा, ठीक है, उनमें से तुम्हें ये भी देखना है, तुम्हें क्या करना होगा कि एक वस्तु ले जाना होगा। वो वस्तु क्या होगा, बेल पत्ता। ठीक है,
अभी बेल पत्ता तुम्हें क्या करना होगा, पहले ही तुम्हें साधना करने से पहले, जैसे पहले दिन तुम जो है मूल मंत्र को 31 माला जप किए, दूसरा दिन तुम्हारा 32 माला होगा, तो 31 माला का जो है उसमें से दशांश हवन करोगे तो कितने हवन होगा, ठीक है, उनमें से दशांश हवन भी करना है। तो जितने संख्या हवन होगा उतने संख्या के अनुसार तुम्हें बेल पत्ता ले जाना होगा। मान लो 10-20 ज्यादा ले जाना, किसमें अगर कम पड़े तो तुम दे सकते हो, कभी कभार बहुत सारे परीक्षाएं भी होते हैं। तो जो लकड़ी उसमें इस्तेमाल होगा वो लकड़ी तुम बरगद के या फिर पीपल के लकड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो। वो लकड़ी को जलाने के लिए तुम घी का अथवा कपूर का ये या फिर सरसों का तेल भी डाल सकते हो, तो वो उससे तुम आग को जला लो। थोड़ा सा सूखा लकड़ी भी ले जाना, पहले से ही कटवा के रख लेना, क्योंकि जब तुम इसको 9 लाख जब करोगे तब तुम ये सभी तैयारी कर लेना तुम लोग। तो जैसे ही हो जाए, हो जाने के बाद तुमने आग जला दी, 10वां जो भाग होगा, जो दशांश हवन होगा, वो घी लगा के वो पत्तों को उसमें आहुति देते रहना है आखिर में। तो उनमें से तुम्हारा जब भी हो जाता है, जब करके तुम हवन करते हो, जैसे गुरु मंत्र में बोला जाता है 1.25 लाख जब दशांश हवन, तो 1,25,000 जप होता है, ठीक है। अपन 1,15,000 तुम जप करते हो, 10,000 को तुम हवन करते हो। हवन करते टाइम में भी तुम जप करके हवन करते हो, जैसे ओम नमः शिवाय पढ़े, आहुति दे दिए, तो जब भी हो गया हवन भी हो गया। तो उसी भांति ही इसमें तुम्हारा जब भी होता है हवन भी होता है। दूसरा दिन तुम्हारा 32 माला होगा, 32 माला में कितना संख्या दशांश हवन होगा, तो कितना संख्या तुम्हें हवन करना है, कितना संख्या तुम्हें जप करना है, वो तुम्हें कैलकुलेट करके घर से पहले ही तैयारी करके लेके आना है, उतने बेल पत्ता, ठीक है। तो इस प्रकार तुम्हारा साधना निरंतर चलते रहना है। और प्रभाव कब से दिखाई देगा, प्रभाव जैसे ही तुम्हारा 5वें दिन पार होता है तब धीरे धीरे तुम्हें प्रभाव दिखेगा, क्योंकि प्रभाव इस प्रकार अकस्मात नहीं होता, ठीक है, दिन बीतना पड़ता है। 21 दिनों के जैसे ही दिन वे, क्योंकि वो मंत्र पहले तुम उत्कीलन भी करते हो और जागृत भी होता है, क्योंकि इसमें कुछ विशेष बातें हैं जो यहाँ पे प्रकाशित नहीं कर सकता मैं, ठीक है। सिद्धि बहुत ही गुप्त है, क्योंकि आज तक किसी ने सुना भी नहीं है, इसका लाभ भी बहुत अलग है। तो जैसे ही ये हो जाए, हो जाने के पश्चात तुम लोगों को करना क्या है कि जैसे ही तुम्हारा 5वें दिन होगा तब जितने भी क्षेत्र में, उस शमशान के क्षेत्र में जितने भी पुरातन से पुरातन प्रेतात्माएं हैं, अतृप्त आत्मा है, विशेष रूप से जिन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलता, वो आत्माएं अक्सर साधक के पास ज्यादातर आते हैं इस साधना में, क्योंकि इसका एक विशेष गुण है, जो भी साधक इस सिद्धि को कर लेता है उसका बहुत बड़ा लाभ होता है साधना के जगत में। क्योंकि मान लो कोई फांसी लेकर एक व्यक्ति मरा है, तो उसका कभी भी मुक्ति का पथ खुलता नहीं आसानी से, वो बंद होता रहता है। बड़े बड़े सिद्ध पुरुष ही उन आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर पाता है, जैसे भैरव सिद्धि जिसके पास हो गया, शिव सिद्धि है, माँ काली का, शमशान काली का, कोई भी 10 महाविद्याओं में से किसी भी सिद्धि को करके रखे हैं ऐसे साधक ही। तो ये साधक उन आत्माओं को मुक्ति देते हैं और बदले में वो आत्माएं उनको वरदान के रूप में कुछ मांगने के लिए बोलते हैं कि मांगो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए, या फिर मांगिए, आपको क्या आवश्यक है, मैं आपको क्या दे सकता हूं, क्योंकि इस आपने मेरा मुक्ति का पथ खोल लिया, तो मैं भी आपका इच्छा को पूर्ण करना चाहता हूं। तो तुम इस संसार में जिस भी इच्छा को उन आत्माओं को बता देते हो, तत्क्षण वो पूरा कर देता है। तो इसलिए इस साधना में उस सिद्धि को जो भी करते हैं, आकर्षित होके, जो मतलब बहुत पुरातन आत्माएं होते हैं जिनको मुक्ति नहीं मिलता, वो आते रहते हैं। उसके बाद पिशाचगण, बेतालगण, बहुत सारे अतृप्त शक्तियां तुम्हारे आसपास आते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या होता है, इसमें कभी भी वो उसको उठाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए कोशिश नहीं करता, ठीक है। आसपास घूमते रहते हैं, जैसे चिल्लाना, रोना, लेकिन तुमसे कम से कम 8-7-6 कदम दूरी में रहेगा, उसके आसपास भी नहीं आएगा, साहस नहीं करता। जैसे सड़ने का, जैसे मांस सड़ रहा हो, कोई इंसान, जैसे इंसान को जलाने का जो बदबू आता है वो आता है, गटर के बदबू, ये सभी आना लाजमी सी बात है। तो तुम्हें इस प्रकार का अनुभव होगा, पीछे से ठंडा लगेगी। और उसके बाद जैसे ही आंखें आकर आकर तुम्हारा आखिरी दिन का समय आएगा, तो उसका जो आविर्भाव होगा, आविर्भाव होने से एक जरूरी बात है, यहाँ पे मैंने कहा था ना कि एक चिलम रखा जाता है, और वो चिलम हर रोज तुम्हें एक एक नया देना होगा, और साधना के बाद वो भोगों को उसी स्थान में ही छोड़ के चले आना है, और हर रोज नया नया सामान लेके, नया नया वस्तु तुम्हें रखना होगा, ठीक है। तुम एक काम कर सकते हो कि अगर मान लो दूसरा ना के तुम भोगों को उसमें देखते हो, तो जैसे केले के पत्ते के ऊपर ही रहोगे, उसको तुम किसी भी कोने में साइड में तुम रख के भी आ सकते हो आते टाइम,
लेकिन पीछे मुड़ के देखना नहीं है। जैसे मान लो आज का सामान है, साधना खत्म हुआ तो वो सामानों को तुम किसी पेड़ के नीचे रख के आ सकते हो, कोने में, शमशान के। ठीक है। तो जैसे ही इस प्रकार तुम्हारा कार्य चलता है, तो आखिरी दिन जब ये शक्ति प्रकट होना होते हैं, तब वातावरण में उछल कूद मचना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा भी देखा गया है, ऐसे भी नजारे देखे हमारे गुरु भाइयों के मुंह से सुने हैं कि जमीन से शक्तियां जो होते हैं, अतृप्त शक्तियां, वो बाहर आते हैं। ठीक है। अलग अलग प्रकार के जो उनके लोकों का द्वार खुल के शक्तियां बाहर आते हैं। जैसे बेताल लोक का भी द्वार खोला गया, जैसे काले धुएं का ऐसा वर्ण का एक द्वार से बेताल भी निकले हुए दिखा गया है। तो ये एक ऐसा शक्ति है जिसका आते ही बाकी शक्तियां भी जागृत हो जाते हैं और उस स्थान में साधक के सामने प्रकट होते हैं। तो साधक वही करे जो निर्भय के मालिक हो, निर्भय हो। अगर भयभीत होगे तो मर जाओगे चीजों को। ठीक है। तो जैसे ही आते हैं तो बिजली कड़कना आसमान में, ठीक है, मेघों का गर्जन आना, और जब प्रकट होना होगा, जब तुम्हारा आहुति का समय होगा, बेल पत्ते से तुम आहुति आखिरी 2-3 ही बचेंगे, तब तुम देखोगे, या फिर 10-11 ही मान लो, या फिर एक जैसे मान लो तुम्हारा 50 ही रह गया है, तो आविर्भाव होने से पहले वो क्या होगा, जो चिलम तुमने रखे थे उसके लिए वो चिलम में आग लगेगा और धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएगा। उसी दिन समझ जाना कि उसने तुम्हारा भक्ति को स्वीकार कर ली है, तुम्हें सिद्धि प्रदान करने के लिए वो स्वयं अभी आविर्भाव होने वाले हैं। तो उस जो चिलिम का है वो धुआं इस प्रकार उड़ने लगेगा कि कोई व्यक्ति उसको खींच रहा है, और वो जैसे ही खत्म होगा, खींच खींच के उसका धुआं निकलेगा, खत्म होगा, ऐसा लगेगा कि कोई खींच रहा है, पूरा एकदम गाढ़ा सा वो धुआं निकलेगा। जैसे हम बहुत जोर से खींचते हैं तो बहुत ही प्रखर धुआं निकलता है, वैसे धुआं निकलेगा, तो समझ जाना है कि प्रकट होने वाले हैं। तो जैसे ही देखोगे वो काले धुएं के आकृति से वो प्रकट होगा। अभी स्वरूप कैसा है, जब प्रकट होता है उसका जो होते हैं 4 भुजाएं होते हैं। ठीक है। 4 भुजाएं होते हैं सामने की ओर, और 1 भुजाएं होते हैं पीछे की ओर। पीछे के बुझाए में जो होते हैं वो एक खप्पर उनके हाथ में होते हैं, जिसमें राक्षसों को, मतलब जो दुष्ट है उनके, वो बलि स्वीकार करते हैं रक्त का, तो खप्पर होगा। और बाकी 4 हाथों में जो होते हैं, एक त्रिशूल होते हैं, एक खड़क होते हैं, और एक हाथ जो होते हैं आशीर्वाद के मुद्रा में होगा। 5 भुजाओं में, एक में खप्पर, याद रखना, एक में खड़क, एक में त्रिशूल, उसके बाद एक में हड्डी, और एक हाथ जो होता है आशीर्वाद के मुद्रा में तुम्हारे सामने प्रकट होगा, जिसके 5 अलग अलग मुख होंगे। उसका वर्ण का जो मुख है अलग अलग प्रकार को दर्शाता है। ठीक है। और इसका जो भेद है गुरु तभी तुम्हें बताएगा जब इसका साधना तुम करोगे, क्योंकि इसका भेद मैं तुम लोग को अभी नहीं बता सकता। तो हर मुख का एक एक भेद होते हैं। जो 5 मुखों के ये देवता होते हैं वो तब प्रकट होते हैं, और तब वो प्रसन्न होकर साधक को वरदान देने के लिए प्रकट होते हैं कि पुत्र, मैं तुम्हारे जो भक्ति है उससे प्रसन्न हुआ हूं, मांगो क्या इच्छा है। तब जो होते हैं साधक को करना क्या चाहिए कि उस देवता को प्रणाम करके, साष्टांग जो है दंडवत करके प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने के बाद उनको ही मांग लेना चाहिए, तब उनको ही मांग लेना चाहिए कि हे बाबा, अगर आप वाकई में मेरे से प्रसन्न हुए हैं तो मुझे वरदान दे कि आप जो है, जब भी मैं आपकी आवश्यकता मुझे हो तो आपको बुलाने से आप आओगे। और उनमें से भी इनसे जो होते हैं ज्यादा वचनों में बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे शक्ति नहीं है जिसको तुम 6-7 वचनों में बांधोगे। 3 ही वचन लिए जाते हैं। वो 3 वचन लेने के बाद जो होते हैं, ये अपराजित काल देवता जो होते हैं, उनको वरदान के स्वरूप में, मतलब खुद को ही आने का जो है वो आशीर्वाद साधक को दे देते हैं। तब जैसे ही वो सिद्धि साधक को प्राप्त होता है, और जैसे वो आशीर्वाद दे दिए, तब उनको जो होते हैं, जो नैवेद्य वगैरह होते हैं, उनको प्रदान किया जाता है, अर्पण किया जाता है। उसके बाद जो होते हैं मदिराए वगैरह, उनको अर्पण किया जाता है, भोग होते हैं। और इस प्रकार किस प्रकार दिया जाता है वो भी नीति नियम है, वो तब बताया जाएगा जब साधना को कोई करेगा। तो उससे पहले मैं इतना नहीं बता सकता, तो इतने तक बता दिए। और जैसे ही ये सिद्धि किसी साधक को प्राप्त होते हैं, तब जो होते हैं साधक
अपराजित बन जाते हैं, जिसको किसी भी मार्ग में साधक को कोई हरा नहीं सकता। ठीक है, 10 कर्म कुछ भी कर सकता है वो साधक, कुछ भी। 100 कर्म यूं ही आ जाते हैं। उसके बाद ये जो सिद्धियां होते हैं, कर्ण पिशाचनी, यक्ष यक्षिनी, सब वो साधक मतलब पैरों के धूल के समान हो जाते हैं, क्योंकि ये सिद्धि जिसके पास होते हैं देवताएं भी भयभीत हो जाते हैं। सब जितने भी ये अष्टनागिनियां, अष्टकिन्नरियां, अष्ट गंधर्व कन्या, अष्ट राक्षस कन्या, ये जितने भी ये होते हैं सब वो साधक के दास बन जाते हैं, साधक के पैरों के नीचे होते हैं। असुरिक शक्तियों को वश में नियंत्रण में करना, ये भूत पिशाचों को नियंत्रण करना साधक के लिए कोई बड़ा चीज नहीं है। इस सिद्धि का एक बहुत ही विशेष रूप होते हैं, जो ये तुम्हारे शायद दादा गुरुजी करेंगे, क्योंकि वो पहले जा चुके हैं, लेकिन आखिर में ये जो है उनका इच्छा है कि एक बार और दर्शन करेंगे, या फिर अगर इस बार जाएगा तो शायद वो ना भी आए, क्योंकि उनका एक ही इच्छा है कि जैसे ही मेरा शव साधना पूरा होगा तब वो नहीं रहेंगे। ये मतलब जो बाणी है, जब उनके शरीर में बाबा आए थे तभी भी कहे थे और अभी भी कहते हैं। तो ये जो देवता है, ये एक ऐसा एक मान लो जगह है, ठीक है, एक ऐसा लोक है जो सीधा कैलाश पर्वत से जाते हैं, फिर कैलाश धाम से ही जाते हैं। ठीक है, तो ये जो लोक है, उस लोक में ये ले जा सकते हैं, साधक को उठाकर ले जाते हैं। तो ये जो सिद्धि है भविष्य में शव साधना के बाद, ये मेरा भी एक इच्छा है कि उस लोक के या फिर उस जगह का दर्शन मैं करूं, और उनमें जो होते हैं शिवलोक के सभी शक्तियों का भी दर्शन होते हैं, जितने भी गण होते हैं। माना जाता है कि शिव जी के भूतनाथ स्वरूप का भी दर्शन होते हैं उस जगह में जो भी जाते हैं। तो ये शक्ति खुद उस साधक को लेके जाते हैं, और ये इतना एक बलिष्ठ शक्ति है जिसके साधक जो होते हैं उसके शक्ति का तुम लोग तुलना नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी शक्ति के साथ तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि जो भी साधक के ये पास ये शक्ति रहता है उसको किसी भी अस्त्र शस्त्र से, मानव के द्वारा रचित सृष्टि के अस्त्र शस्त्रों का प्रभाव नहीं होता। उसके बाद उसके शरीर को भेदन नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी प्रकार के एक बूंद भी रक्त नहीं बहा सकते। सैकड़ों नहीं लाखों शत्रुओं को वो मतलब ऐसा है कि पलक झपकाने से पहले ही मृत्यु के घाट उतार सकते हैं। ये इतना बलिष्ठ शक्ति होते हैं, और ये ऐसा होते हैं कि इसका सिद्धि अमृत के समान होना होते कहते हैं कि अमृत के समान है। जो भी साधक इसको सिद्ध करते हैं उसको ऐसे योग की स्थिति तक या फिर साधन की स्थिति तक उस साधक के शरीर को बना देते हैं, इस प्रकार बना देते हैं साधक को कि वो कल्पांत तक जीवित रहता है। अपने जो जन्म है या फिर मृत्यु है, मृत्यु को भी बाधक कर सकता है, बाधित कर सकता है, रोक सकता है। अर्थात भूख प्यास ये सभी के ऊपर विजय प्राप्त हो जाता है उस साधक को। उसके बाद अपने निद्रा के ऊपर विजय प्राप्त होता है, अपने वासनाओं के ऊपर, ठीक है, तीनों तापों के ऊपर, दैहिक जो होते हैं, उसके बाद भौतिक, ये सभी तापों के 3 प्रकार के ताप होते हैं शरीर में, तो वो तीनों तापों के ऊपर विजय प्राप्त होता है साधक को। उसके बाद किसी भी प्रकार के जो होते हैं लोभ में वो साधक तो आते ही नहीं है, किसी भी प्रकार के सिद्धि को वो प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद शत्रु के मन में भय पैदा कर देते हैं कि शत्रु उसके सामने टिक नहीं सकता, और अष्ट सिद्धि के शक्तियां धीरे धीरे उस साधक के अंदर विराजमान होने लगते हैं। किसी भी स्थान में वो इच्छा सहित उस स्थान में जा सकता है, आ सकता है। कोई भी वस्तु उसके रोक टोक नहीं कर सकता, और ना ही बीच में उसका बाधक बन सकते हैं। ठीक है, और ये जो शक्तियां होते हैं, ये जो शक्ति है, ये राजसिक गुणों वाला शक्ति है, इसका भोग भी होते हैं। अक्सर तुमने देखा होगा जैसे मान लो बेताल होते हैं जिस प्रकार, उसी प्रकार ही इनके भोगों का भी होते हैं। ये हर प्रकार के भोग को ग्रहण करते हैं, चाहे तुम उनको मांस खिलाओ, मदिरा प्रदान करो, या फिर फल दो, मिठाई दो, ये उसी में प्रसन्न रहते हैं। अभी अगर तुम सात्विक व्यक्ति हो, तुम इसको तामसिक आहार नहीं दे सकते तो सात्विक भी दे सकते हो, फल मिठाई भी दे सकते हो, लेकिन याद रहे साधना के टाइम में तुम्हें वो तामसिक वस्तुओं को देना ही होगा, ये नियम है। और जो भी साधन करेगा उनको वो चिलम पीना ही है। ठीक है,
और जो भी ये साधना को करता है कमरे में, उस कमरे के भोग को साधना होने के बाद किसी भी पेड़ के नीचे या फिर बरगद हो, पीपल हो या फिर शमशान में ही जाकर तुम्हें छोड़ के चले आना है, लेकिन आते टाइम पीछे की ओर देखना नहीं है। ठीक है। तो इस प्रकार जो होते हैं ये अपराजित काल देव का सिद्धि होते हैं, और ये सिद्धि होने के बाद मनुष्य के अंदर भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों के बारे में जानने का शक्तियां प्राप्त होते हैं। चाहे वो शत्रु कितने भी सिद्धि का मालिक क्यों ना हो, क्योंकि ये बेताल की तरह नहीं है कि काली के साधक के ऊपर, शिव के साधक के ऊपर आक्रमण नहीं करेगा। शिव का आदेश ही है कि जो भी तुम्हें साधन करे, तुम उसको वरदान स्वरूप तुम उसको सिद्ध हो जाओ, तो उसके हर आज्ञा का पालन करना है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि शिव के साधक होगा तो क्षति नहीं करेगा। अगर उसके साधक के ऊपर कुछ बात आई तो ये विध्वंस मचा सकता है, विध्वंस। और वो बिना जाए ही अपने सेनाओं के द्वारा ही किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। ये ऐसा शक्ति है। इसलिए इसका जो विद्या है हर लोगों को ध्यान नहीं जाता, क्योंकि बहुत बड़े बड़े साधक भी इसके पीछे पड़े होते हैं, लेकिन उनको प्राप्त नहीं होते। अपने जो वरदानिक शक्तियां होते हैं, जैसे भैरव जी ही है, वो भी आसानी से वो साधक को नहीं देते। बहुत ही जब प्रसन्न होते हैं अपने साधक के ऊपर, तब जाकर अगर मिले तो मिले। क्योंकि ये प्रसन्न होकर बाबा ने हमारे गुरुजी को दिया था, गुरुजी के विश्वास हम लोगों ने जीता, तो उसके बाद हमें इनका प्राप्त हुआ। लेकिन अभी तक इतना मुझे नहीं देखा है, ना ही मेरे को किसी को मिला है कि इस शक्ति के विषय में बारे में कोई जानता है। ठीक है। और ना ही इसके विधान मैंने किसी के मुंह से सुना है हमारे गुरुजी के अलावा। तो तुम लोग को आज बता रहा हूं। तो आशा करता हूं तुम लोग को यह साधना आज पसंद आया होगा। ये समझ लो, ये एक ऐसा तत्व है, तत्व का शक्ति है हर तत्व में जिसका महारत हासिल है। ठीक है। ये एक ऐसा शक्ति है जिसको सिद्धि प्राप्ति के बाद तुम, ऐसा है कि विश्व को विजय सकते हो, विजय कर सकते हो, विश्व को भी विजय कर सकते हो, पूरे विश्व में भी विजय हो सकते हो किसी भी क्षेत्र में। तो तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं होते। इतने बड़े तत्व का ये एक शक्ति है। तो आशा करता हूं पसंद आया होगा तुम लोगों को, और आने वाले टाइम में जो है बहुत बढ़िया सिद्धि मैं तुम लोगों को बताने वाला हूं। बहुत सारे सिद्धियां हैं, यक्ष है, यक्षिनियां हैं, क्योंकि बहुत सारे साधकों का प्रश्न आया है कि गुरुजी ऐसा कोई सिद्धि बताओ, ये ऐसा सिद्धि हमें पसंद है। और अगला जो साधना होगा वो एक सच्ची घटना के साथ ही जुड़ा हुआ एक शक्ति का साधना बताऊंगा मैं तुम लोगों को। अगर किसी को ये साधना करना है तो ऐसे ही मेरे पास मत आओ, मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि बिना किसी स्तर में पहुंचे मैं तुम लोग को साधना नहीं करा सकता। बहुत सारे लोग आते हैं कि बेताल साधना कराओ। तुमने एक भूत को भी सिद्ध नहीं किया तो बेताल साधना में मेरे को बताने के लिए मत आओ। ठीक है। क्योंकि मैं पैसा देने से ही साधना नहीं सिखाता। और पहली बात है, दीक्षा मैं दूंगा या नहीं वो भी मैं चुनाव करूंगा। कोई भी आने से मैं ऐसे दीक्षा नहीं देता, क्योंकि शिष्य गुरु का चुनाव नहीं करते, गुरु शिष्य का चुनाव करता है, वो काबिल है या भी नहीं, उसके अंदर क्या चीज है। इसलिए तो अभी सिद्धियां वो हर लोग को नहीं देते, क्योंकि साधक खुद अपने संतान को तक सिद्धि नहीं देते थे, देखते थे वो काबिल है या भी नहीं। अपना संतान अगर नालक निकले तो उसको क्यों देगा वो, तो उसी भांति ही देखते हैं व्यक्ति। ठीक है। तो मेरे पास जो भी ये साधना को करने के लिए आएगा, पहला तो है जो मैंने कहा है कि ये सिद्धि को करने के लिए शमशान दीक्षा लेना बहुत ही आवश्यक है, गुरु कृपा होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है। और जो गुरु से, अगर गुरु तुम्हें देता भी है तो गुरु के पास भी वो देवताओं का सिद्धि तो अवश्य ही हो, अन्यथा ये सिद्धि प्राप्त करना कोई छोटा मोटा खेल नहीं है। ठीक है। हमारा ही खुद इस सिद्धि में 6 वर्ष से ज्यादा लग गए थे, उसके बाद जाकर इसका ज्ञान हमने प्राप्त की है गुरु से, गुरु के आशीर्वाद से। अन्यथा हमारे को पास तो इतना औकात नहीं है, हम बहुत ही तुच्छ सा प्राणी है। ठीक है। ये ज्ञान लेने का हमारे पास हैसियत भी नहीं है। तो इसलिए क्या है, अगर इसका ट्रांसफर भी लेना है तो वो ट्रांसफर सिर्फ 2 जने को ही दिया जा सकता है, और विशेष मुहूर्त में ही। ऐसे नहीं कोई भी व्यक्ति इसको आ गया तो हम दे देंगे, शायद हम नहीं भी दे सकते हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगा कि ट्रांसफर के लिए मत कहो, मैंने तुम्हें ज्ञान, तुम लोगों को जो है जानकारी के लिए इसका दिया है। ठीक है। अगर कोई साधना करता है, अगर मान लो किसी का बाबा भैरव का सिद्धि है, तो निश्चित रूप से हम उनको ये सिद्धि सिखाने के लिए तैयार है।
और ट्रांसफर भी ऐसे ही व्यक्ति को देंगे जिसके पास पहले से ही कुछ प्राप्ति किया गया हो, अन्यथा इसका ट्रांसफर ऐसे नहीं दिया जा सकता। और इसके ट्रांसफर में भी समय लगता है, क्योंकि इस ट्रांसफर में देने के लिए कुल मिला के हमें भी 21 दिन का समय लगेगा। अभी तुम बोले कि ये तो हम तो खुद साधना कर ही सकते हैं, पहले तो तुम्हें 9 लाख की मंत्र जप करना होगा। और अगर मान लो तुम्हारे पास देवताओं का सिद्धि नहीं है, अगर कोई शक्ति का सिद्धि है, तो आसानी से ये इसको सिद्ध नहीं कर पाओगे, साधन करके भी इसको खींच नहीं पाओगे। ये एक बहुत ही बड़ा भीषण ऊर्जा है, ठीक है, बेहद ही शक्तिशाली, क्योंकि ये ऐसा ताकत है जो आसमान से धूमकेतु को भी खींच के जमीन में फेंक सकता है। आसमान से खुद सोचो, आसमान से खुद धूमकेतु को भी जमीन में खींचकर फेंकने में ये सामर्थ्य होते हैं। और ये जो होते हैं, हमारे को एक गुरु जी के ही गुरु भाई ने करके भी दिखाया था, ठीक है। ये जो होते हैं अर्धरात्रि के टाइम में हमें इसको दिखाया गया था, और हमारे गुरु भाई सब साक्षी है उस दृश्य का। तो ये एक ऐसा ताकतवर सिद्धि है। और तब इनके विकराल रूप का भी दर्शन किए थे हमने, कितने बड़े विकराल रूप थे उनका। इनका जो विकराल रूप है, अगर कोई भी अभी का कोई बड़े से बड़ा साहसी इंसान भी देखेगा तो हार्ट अटैक आके मर जाएगा, कलेजा फट जाएगा, इतना मतलब भयानक शक्ल उनका है। एक टाइम में तो हमारा खुद शरीर कांप गया था जब इनके भयंकर स्वरूप को हमने देखा था, दर्शन किया था, और तब उनके जरिए धूमकेतु को खींच के उन्होंने फेंका था। ये इतना सामर्थ्यवान शक्ति होते हैं, तो खुद सोचो ये ऊर्जा कितना भीषण होगा। ऐसा नहीं कि सिद्धियां लुप्त हो गया है, लुप्त नहीं, ज्ञान जो होते हैं वो ज्ञान धीरे धीरे उन लोगों के साथ ही चला गया है, क्योंकि लोग उनके विश्वास को नहीं जीत पाए। और ये क्यों हुआ? क्योंकि दुराचारी प्रवृत्ति के लोग ज्यादा बढ़ गए हैं, उनका लोभ ज्यादा बढ़ गया है शक्ति प्राप्त की और शक्ति से दुष्कर्म करने की, इसलिए लोगों को विश्वास नहीं रहा, और इसलिए अपने ज्ञान को हर लोग को लोग नहीं देते थे। नहीं तो भारत ये वो ज्ञान का गढ़ है, ठीक है, वो गढ़ का किला है जो पूरे संसार को तहस नहस करने में भी सक्षम है और एक नया संसार को बनाने भी सक्षम थे। ऋषियों के पास इतने ज्ञान थे, एक ब्रह्मांड को भी सृजन कर सकते थे। हालांकि वो देवी देवताओं के खिलाफ था, भगवान के खिलाफ था, लेकिन इतने सामर्थ्य उनके अंदर थे। तो भारत के पास कोई भी असंभव को संभव करने वाला सिद्धि किसी ना किसी के पास थे ही। और पहले बहुत सारे लोग थे, लेकिन अभी भी जो लोग होते हैं वो लोग के बीच में इसलिए नहीं आते क्योंकि वो खुद नहीं चाहता कि उनके जो गुप्तता है वो भंग हो। और शायद मैं भी बहुत जल्दी ये चैनल भी बंद कर दूंगा। वही लोग जुड़े रहेंगे जो पहले मेरे से दीक्षा लिए हैं, जो लोग मेरे से ट्रांसफर लिए हैं। तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूं, क्योंकि लंबा हो गया है वीडियो बहुत। जय मां कामाख्या, जय मां जगदंबा।